अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और हमारे एक मेंबर हैं मुश्ताक मोहम्मद। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में जो गोश्त मिलता है वो ग्रास फेड है या नहीं। अब वो खुद श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं और दुबई में मुकीम है। तो उनका कहना है कि श्रीलंका में जो है ना वो तो यूजुअली ग्रास फेड मिलता है क्योंकि वहाँ के लोग गरीब होते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जानवरों को ग्रेन्स खिलाएं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मैं मालूमात अभी देने लगी हूँ ना, इनका मुझे पर्सनली इल्म नहीं है। लेकिन मेरी एक पेशेंट है, उनके बेटे जो है उनका माशाल्लाह फार्म है और लाइफ स्टॉक के अंदर वो काफी अरसे से रहे हैं। उन्होंने मुझे ये सारी तमाम बातें जो है ये बताई हैं और उनके रेफरेंस से ये मैं बता रही हूँ बेसिक, क्योंकि ये उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ये उनका एक्सपीरियंस, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में जो गोश्त मिलता है वो ग्रास फेड होता है या नहीं होता है, तो उनका कहना ये था कि आपको यूजुअली जो मिलता है कसाईयों के पास यानी कि मंडी के अंदर, यूजुअली वो जानवर जो है 90% जो होता है वो ग्रास फेड होता है। क्योंकि नॉर्मली आपके जो जानवर पाकिस्तान में आते हैं ना, वो यही नवाही इलाका जात जो होते हैं, पसमानदा इलाके होते हैं, वहां पे ये रेवड़ की शक्ल के अंदर गाय भैंसे बकरियां वगैरह जो है ये चराते हैं लोग। और वो ये है कि वो अपना जो जानवर होता है वो साल बाद जो है एक दो जानवर जो है वो बेचते हैं, या जितने उन्होंने बेचने हैं वो बेचते हैं। बेसिकली ग्रास फेड होता है और फ्री रेंज होता है। फ्री रेंज का मतलब ये कि आजाद फिर रहा होता है। इसके अंदर भी दो हैं वो बातें हैं। एक तो ये कि आपका इनक्लोज है, आपने एक बंद फार्म के अंदर जानवर रखा हुआ है, आप उसको चारा डालते हैं, तो बेसिकली टेक्निकली वो ग्रास फेड है, ठीक है ना, क्योंकि चारा ग्रास है, आपने उसको ग्रेन नहीं दिया। लेकिन जो फ्री रेंज होते हैं यानी कि जो चर के मैदानों में, इलाकों के बयाबानों के अंदर चरते हैं, उसके अंदर बेसिकली आपको मिलता है एक तो जानवर जो होता है वो फ्रीली सिर्फ चारा नहीं खा रहा होता, सिर्फ घास नहीं खा रहा होता, उसके अलावा जो इलाके की जड़ी बूटियां होती हैं, जो खुदरो पौधे होते हैं, वो भी खाता है जानवर। और दूसरे नंबर के ऊपर जो वहां पे गोबर वगैरह होता है और उसके अंदर से जो चीजें वो जानवर खाते हैं, बेसिकली आपका प्रोबायोटिक्स और आपका बैक्टीरिया का लोड जो होता है वो ज्यादा होता है, फायदे भी होते हैं। और अगर ये है कि अगर किसी जानवर को इन्फेक्शन है, टेप वर्म, राउंड वर्म है, तो वो भी है कि वो उसके अंदर जाता है। ये फ्री रेंज जिसको पास्चर रेस्ड कहते हैं ना, ये वो होता है। तो बेसिकली यूजुअली अगर आपके रेवड़ से आ रहे हैं जानवर, जो कि यूजुअली 90% मंडी के अंदर रेवड़ से ही जानवर आते हैं, और उसकी निशानी ये होती है कि वो बहुत फूले हुए नहीं होते, ठीक है ना, उसको वो आपको अनयूजुअली खूबसूरत नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखने की यही बात है। बेसिकली जानवर को मोटा करने के लिए उसको ग्रेन्स यानी कि अनाज, गंदम, दालें वगैरह जो है वो खिलाई जाती हैं ताकि उसका वेट गेन हो, वो बल्की हो, ठीक है। तो बहरहाल जो 90% आपको कसाई के पास से या मंडी के अंदर जानवर मिलता है वो यूजुअली वही होता है, रेवड़ के अंदर में होता है। और वो रेवड़ के अंदर आपको जाहिर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जानवर को दालें या ये है कि ये आपका जो गंदम वगैरह जो ये खिलाएं। तो वो, और ये सबसे आइडियल और बेहतरीन गोश्त है जो आपका ग्रास फेड मीट है, उसके अंदर ओमेगा 3 यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और ओमेगा 6 यानी कि इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स कम होते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कि अगर आपने बंद डिब्बों के अंदर, बंद कमरों के अंदर जानवर रेज किए हुए हैं, तो उसके अंदर जानवर वही है, गोश्त भी वही है, हो सकता है गोश्त ज्यादा हो उसका, लेकिन उसके अंदर ये रेशियो इन्वर्ट हुई होती है, यानी उसके अंदर ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड ज्यादा होते हैं और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी एसिड जो कि सोजिश कम करते हैं, बीमारी कम करते हैं, वो कम होते हैं। तो ये कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें ये चीज फ्रीली अवेलेबल है, फ्री रेंज अवेलेबल है, पास्चर रेज्ड अवेलेबल है। अगर आप बहुत ध्यान से लेंगे तो आपको बहुत आराम से ग्रास फेड मीट जो है वो मिल जाएगी। तो ये बात जो है ये यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके अंदर ये है कि इवन आपके जो मंडियों के अंदर हैं, आपको वो जानवर मिलते हैं जिनको ये खिलाया जाता है, जिसको वंडा कहते हैं। वंडा बेसिकली आपकी फीड होती है जिससे मवेशी जानवर वेट गेन करते हैं, ठीक है, खा वो बकरा, दुम्बा, भेड़ वगैरह हो या वो खा गाय भैंस वगैरह हो, तो उसको यूजुअली ऐसी फीड दी जाती है ताकि वो वेट गेन करे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने अगर जिस फार्मर ने या शेपर्ड ने अपना जानवर रेज किया, उसने तो जानवर तो अपने गोश्त के लिए ही रेज किया ना, जितना ज्यादा गोश्त, जितना ज्यादा वजन होगा वो उतना उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो बहरहाल ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसके अंदर ये है कि अगर आप कमर्शियल स्केल के ऊपर मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इस वक्त इदारे बन गए हैं। अब यूजुअली हम गोश्त सिर्फ कसाईयों से या मंडियों से नहीं लेते हैं, हम बहुत सारे लोग जीनत या आपका ये बहुत सारे मीट वन वगैरह, बहुत सारी एजेंसीज जो हैं ये हो गई हैं जो कि मीट प्रोवाइड करती हैं, और इवन पाकिस्तान मीट एक्सपोर्ट भी करता है।
तो जो एक्सपोर्ट बिजनेस है ना, उसके अंदर एक तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका इतना मीट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए और ये कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली ये लोग जानवर लेते हैं और उसके बाद अगर इन्होंने 1 मन का जानवर लिया है तो उसको इन्होंने 2 मन का या 3 मन का करके देना होता है। और वो 2 मन का या 3 मन का जो इजाफी वजन है वो किस फीड से आ सकता है ये इन लोगों को पता होता है। वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ग्रेन्स का, इवन आलू खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, ये जो आपका गंदम वगैरह ये खिलाते हैं। और ये बड़ी इंडिकेशन है कि अगर आदमी यानी कि लोग इंसान भी अगर गंदम खाते हैं या ग्रेन्स खाते हैं तो उनका वेट गेन होता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं ना तो बराए करम कीटो डाइट करें, ग्रेन्स जो है और गंदम उसको खैरबाद कर दें, आपका वेट खुद ही लूज हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो इंसानों की बात थी। जानवरों की जहां तक बात है ना, तो बेसिकली कमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए कमर्शियल आपने जो स्केल आपका एक रेशो होती है जो कि आपने पास करानी होती है इंटरनेशनल स्केल के ऊपर। जैसे अगर यहाँ से दुबई या कहीं पे भी अमेरिका कहीं पे भी गोश्त हो रहा है, शिप हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतने अरसे में जानवर इतना वेट गेन करे और वो कितना वेट कितनी फीड से कर सकता है उसको फिर वो वही फीड देते हैं। और उस फीड के अंदर बेसिकली बनोला वगैरह और ये सारी चीजें आपकी ग्रेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली जो जितना ज्यादा कमर्शियल आपका प्रिपरेशन है ना गोश्त की, उतना ज्यादा ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रास फेड नहीं होगा, ग्रेन फेड होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेन फेड ही एक तरीका है जिससे आप जानवर को मोटा कर सकते हैं। तो खा आप जानवर से यानी टेलो यूज कर रहे हैं, टेलो का मतलब ये है कि उसकी चर्बी जो है उसको आप पिघला के यूज करें। ये बहुत अच्छा तेल है, सबसे सस्ता तेल है। जो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है ऑलिव ऑयल खरीदने के लिए या कोकोनट ऑयल खरीदने के लिए, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप टेलो ले लें। टेलो जो जानवर की चर्बी है ना वो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तेल है, प्रोवाइडेड कि आपका जो टेलो हो वो ग्रास फेड हो, यानी कि वो जानवर आपका फिर ग्रेन फेड या बंद डिब्बों में रेज ना हो। आपका जानवर जो है वो हेल्दी हो, जो कि चर के जो है जानवर ने अपनी टेलो चर्बी जो है वो बनाई हो। और चर के चर्बी बहुत कम बनती है। इनफैक्ट अगर आप करें ना इनका शक्ल देखें तो जो खूबसूरत खूबसूरत जानवर होते हैं ना मोटे मोटे प्लम्प से, वो वही होते हैं जिनको ये चने खिलाए गए हैं और ये वाली जो चीजें खिलाई गई हैं। जो बेचारे थोड़े से आपके होते साइज में कम है लेकिन एक्टिव होते हैं, वो बेसिकली आपके ग्रास फेड होते हैं और इनके अंदर आपके जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स होते हैं। बहरहाल कोई भी गोश्त हो जो आपका रेड मीट होता है, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। आपने प्रोटीन देखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स देखने हैं, आयरन वगैरह आपने देखनी है, आपको आयरन सेब और पालक से ज्यादा गोश्त के अंदर मिलेगी। और फिर ये एब्जॉर्बेबल है, ये बेसिकली हीम आयरन है जो कि रेडिली एब्जॉर्बेबल है, बॉडी आपकी फौरन इसको जज्ब करती है, कुछ भी जाया नहीं होने देती। और इवन मीट से ज्यादा ऑर्गन मीट्स हैं, कि ऑर्गन मीट्स कलेजी वगैरह आप लेंगे तो वो और ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है। तो जो आपका न्यूट्रिएंट डेंस फूड है वो बहरहाल गोश्त है, और गोश्त के अंदर सबसे अच्छा गोश्त है वो ग्रास फेड है। तो लोग एक तो डरते हैं गोश्त से, नहीं खाते हैं, लेकिन ये है कि ये एहतियात रखें कि आप ये जो है ना ये आपकी ग्रास फेड होनी चाहिए। आपकी जो मीट है ग्रास फेड मीट के अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदे मिलते हैं। ग्रेन फेड होगी तो फिर वो मसले होते हैं जो आपके इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपको फिर यूरिक एसिड होता है, आपका जो शुगर है ये प्रॉब्लम करती है। तो ये है कि ये देखें। और फिर पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो ये लग्जरी है कि आपको जो 90% मीट मिल रहा है खुला आम कसाइयों के पास या मंडियों के अंदर, वो 90% ग्रास फेड है। तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं है। और इवन ग्रास फेड के अंदर भी जो ग्रास फेड से भी ज्यादा आपका फ्री रेंज यानी कि वो जानवर चरते हैं खुले मैदानों के अंदर, और वो है कि ना सिर्फ वो चारा खाते हैं बल्कि जो वहाँ आपकी जमीन की जड़ी बूटियां उगती हैं वो उनको भी खाते हैं। इसके अलावा जो है जो चीज एहतियात रखने वाली है वो ये है कि अगर आपका जो है ना दूध देने वाली जो भैंसें होती हैं, जब उनका दूध खुश्क हो जाता है ना तो फिर उनको ये बेच देते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वो बेच देते हैं। और उसके अंदर मसला ये होता है कि इनको दिया हुए होते हैं जो हार्मोन्स फीड दी होती है, ताकि ये है कि ये दूध देती रहें, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्डिनरीली एक टाइम होता है जब जानवर दूध देता है और उसके बाद एक टाइम होता है जब वो नहीं देता। अगर कोई जानवर आपको सुबह दोपहर शाम जब भी आप चाहें दूध दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसको हार्मोन्स जो है वो लगे हुए। और जाहिर सी बात है जब वो दूध देना बंद कर दे, उसकी एज खत्म हो जाए और फिर आप उसको कसाई के पास बेच आए, तो अब आप बेसिकली आप एक पूरा लाइफ स्पैन बकेट लोड ऑफ हार्मोन्स जो है ना वो ले रहे हैं, तो वो हेल्दी नहीं है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि ये चंद एक इंस्टेंसेस हैं। बहुत अच्छी बात हो कि अगर आप बजाय इसके कि कसाई से जाके लें या किसी आउटलेट से लें,
आप अपना एक जानवर ज़बह करवा लिया करें। माशाल्लाह फ्रीजर सबके घरों के अंदर हैं। आपका ये है कि 10 12 20 किलो अगर आपका गोश्त फ्रीज हुआ हुआ है तो वो खराब तो नहीं होगा ना। और ये कि ये इकोनॉमिकल भी है। जो लोग कहते हैं महंगा पड़ता है, तो बल्क बाइंग हमेशा इकोनॉमिकल होती है। और ये है कि उसके अंदर आपको ये भी श्योरिटी होगी कि आप हलाल तरीके से हलाल कर रहे हैं। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है कि ग्रास फेड ग्रेन फेड तो चलो ये हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हलाल है कि नहीं है, ठीक है ना, उसको पानी लगाया गया है, उसको बेसिकली गोश्त को रंगा भी जाता है। ये बेसिकली सारा कुछ मुझे अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन ये है कि वो कहने की बात ये कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी जैसे तमाम इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी मिलावट और बहुत सारी आलाइशें हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। लेकिन जो पॉजिटिव जो बात है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको यूजुअली जो गोश्त मिलता है वो ग्रास फेड मिलता है। और ये है कि जो एक्सपोर्ट के लिए बेचा जाता है वो यूजुअली वो ग्रेन फेड होता है, क्योंकि उसको उन्होंने बल्क करना होता है। या अगर आपने स्टेक्स बनाना है, उसको मार्बलाइज करना है, तो उसके अंदर आपको फैट जो होता है ना वो ज्यादा उसको कंपोनेंट जो होता है वो जरूरत होती है। तो इसलिए वो ग्रेन जो होते हैं वो फीड करते हैं। तो ये है कि माशाल्लाह रमजान अल्लाह करे आप सबका अच्छा गुजर रहा हो। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो इसी तरह जैसे मुश्ताक साहब ने किया आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर मेरे इल्म में हो मैं आपको कन्वे कर दूं, और अगर नहीं तो मैं किसी ऐसे बंदे से पूछ के आपको बता दूं जिसका इल्म हो उसका पास। ये कि ये जैसे अब्दुल्ला मैं बता रही हूँ कि ये लाइफ स्टॉक डेयरी का काम करते हैं, और चूंकि एक्सपीरियंस है इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया कि ये चीजें जो हैं ये होती हैं जानवरों के साथ। तो ये है कि उम्मीद है कि आप सबके रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो अच्छी हेल्दी इफ्तारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।